हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ साउथर्न रेलवे की तरफ से बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट नई भर्ती है 2024 की, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पद रहने वाले हैं 2438, जिसमें कि एज, एजुकेशन, क्या फ़ीस रहेगी, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देने वाला हूँ। अलग अलग डिपार्टमेंट की भर्ती निकाली गई है, अलग अलग एरिए से निकाली गई है। अंतिम तिथि रहने वाली है 12/8/2024। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत सारी रिक्रूटमेंट आ रही हैं, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आई है, IUCL आई है, NPCIL परमाणु ऊर्जा विभाग वाली भर्तियाँ आई हैं। तो ऐसी कंटिन्यूस रिक्रूटमेंट आ रही हैं बड़े बड़े संस्थानों की। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि आपको सही समय पर रिक्रूटमेंट मिल पाए और आप रिक्रूटमेंट को भर पाएँ। अभी क्या हो रहा है ना कि एक BSPCL वाली भर्ती आई हुई थी इलेक्ट्रीशियन की 2000 पदों पर, वो कई लोगों ने नहीं भरी। ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट थी, 2000 पदों पर भर्ती थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन ही ट्रेड थी सिर्फ, उसकी 2000 भर्ती, मतलब बहुत लंबी रिक्रूटमेंट थी। ऐसी रिक्रूटमेंट मैंने पहली बार देखी थी, ठीक है, कि एक ही पद पर इतनी सारी रिक्रूटमेंट। तो ऐसी रिक्रूटमेंट भी आती रहती हैं, मगर आपने क्या है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है, तो आपको क्या जानकारी नहीं मिल पाती और आप उन्हें भर नहीं पाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबा लें, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। मैं आपको बता देता हूँ कि ये रिक्रूटमेंट डाउनलोड कहाँ से होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ मैं आपको देता हूँ, ठीक है। बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर और भी वीडियोस देख सकते हैं कि कौन कौन सी रिक्रूटमेंट कंट्रीज आ रही हैं। चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउथर्न रेलवे की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है, तो ये केंद्रीय कार्यशाला है, सेंट्रल वर्कशॉप की भर्ती है, पर्सनल ब्रांच की भर्ती है, कार्मिक शाखा की। जो ये निकाला गया था 18/7/2024 को, इस रिक्रूटमेंट को निकाला गया था, जिसमें 22/7/2024 से इसके फॉर्म डलाने स्टार्ट हुए हैं और 12/8/2024 तक इसके फॉर्म डलाने वाले हैं, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म डलाएगा। 2438 स्लॉट्स रखे गए हैं, इतनी भर्तियाँ रखी गई है। ये भर्ती जो निकाली गई है, वो निकाली गई है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो पहले मैं बता देता हूँ, ऑनलाइन निकाली गई है। ऑफिशियल वेबसाइट है SR, मतलब साउथर्न रेलवे, ठीक है ना। तो SR.IndianRailways.gov.in की साइट पर जाकर आप न्यूज़ एंड अपडेट्स पर जाएं, पर्सनल ब्रांच इन्फॉर्मेशन पर जाएं, एक्ट अप्रेंटिसशिप 2024-2025 पर जाएं। अब कुछ व्यक्ति बोलेंगे कि भाई अप्रेंटिसशिप करें क्यों। अरे अब मेरी बात सुनो। अप्रेंटिसशिप में रेलवे में 20% कोटा निर्धारित किया गया है। अगर आपने नहीं की है तो आप कर लो, क्योंकि क्या होता है कि 100 में से 20 वैकेंसी अप्रेंटिसशिप वालों को दी जा रही है, ठीक। तो अपन क्या करें, अप्रेंटिसशिप कर लें, और जो ट्रेड से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उसी ट्रेड से आ रही हैं भर्तियाँ। तो ऐसे जो फिटर से भर्तियाँ निकाली गई है, सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप, ये 18 पद निकाले गए हैं। नहीं तो भैया ग्रुप डी में फिर खलासी के पद मिलते हैं। तो खलासी के पद अगर नहीं करना चाहते हो, ग्रुप डी में अच्छे पदों पर नौकरी लगना चाहते हो, तो अप्रेंटिसशिप कर लो। कैरिज एंड वैगन वर्क्स वालों की जो निकाली गई है, उसमें फिटर की जो 26 पद निकाले गए, वेल्डर के जो निकाले गए 21, ऐसे 20 टोटल निकाले गए 47 पद। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, रेलवे हॉस्पिटल की जो भर्ती निकाली गई है, उसमें MLT रेडियोलॉजी वालों की जो 3 पद निकाले गए, MLT पैथोलॉजी वालों के निकाले गए 8, MLTV कार्डियोलॉजी वालों के 9, ऐसे 20 पद निकाले गए हैं। एक्स ITI कैटेगरी में जो पद निकाले गए हैं, फिटर के 23, टर्नर के 3, मशीनिस्ट के 4, वेल्डर के 9, फिर इलेक्ट्रीशियन के 2, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक वालों के 2, कोपा वालों के 9, ऐसे 52 पद निकाले गए हैं। त्रिवेंद्रपुरम की बात करूँ तो वेल्डर के निकाले गए 15, इलेक्ट्रीशियन के निकाले 61, फिटर के निकाले गए 48, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों के 3, उसके बाद प्लम्बर के 3, उसके बाद डीजल मैकेनिक के 6, और उसके बाद पेंटर के निकाले गए हैं 9, ऐसे टोटल 145 वैकेंसी। और सलेम डिवीज़न के जो निकाले गए हैं, ऐसे टोटल 222 पद निकाले गए हैं। इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, वायरमैन, कोपा। उसके बाद जाते हैं ये पलक्कड़ डिवीज़न जो है, प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर और ICTC TSM, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। उसके बाद SSA से स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट 285 पद निकाले गए हैं। फिर आ जाते कैरिज एंड वैगन वाले, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाना आप, जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिटर से 120, वेल्डर से 100, पेंटर से 20, उसके बाद कारपेंटर से 20,
उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल वालों के जो निकाले गए हैं 30 पद निकाले गए हैं। PASSA वालों के 20 पद निकाले गए हैं। मैकेनिक टूल मेंटेनेंस वालों को 20 पद निकाले गए। मशीनिस्ट वालों को 20 पद निकाले गए। ऐसे 350 पद निकाले गए हैं। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पर आ जाते हैं तो इलेक्ट्रीशियन के 75, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 10, PASSA के मतलब जो निकाले गए हैं 10 पद निकाले गए। उसके बाद एयर कंडीशनर और मैकेनिक रेफ्रिजरेशन वालों के 15 पद निकाले गए हैं। उसके बाद वायरमैन के 20, ऐसे 130 पद निकाले गए हैं। लोगो वर्कशॉप परमपुर की बात कर लेते हैं तो फिटर पेंटर PASAA, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के 288 पद निकाले गए हैं। तो इसी तरीके से ये भर्तियाँ निकाली गई हैं। तो मैंने बताया आपको 2438 पद, जिसमें चेन्नई डिवीज़न रेलवे हॉस्पिटल, उसके बाद तिरुचिरापल्ली, उसके बाद मदुरई डिवीज़न, ऐसे पद निकाले गए हैं अलग अलग। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें एज लिमिट कितनी मांगी। तो 18 से 24 एज लिमिट है। 5 ईयर का ST/SC को, 3 ईयर का OBC को, और जो पर्सनल डिसेबिलिटी वाले हैं उनको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो 24 से 3 जोड़ लें, 27 साल तक OBC भर सकता है। उसके बाद 24 से 5 जोड़ लेते हैं, ST/SC वाले 29 साल तक भर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 10 साल तक जनरल वाला, अगर विकलांग कोटे से है तो 34 साल तक भर सकता है वो। तो इस तरीके से भर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फिटर वालों की 2 ईयर का कोर्स होना चाहिए, जिसमें 10th प्लस ITI हो। ठीक है, 50% आपके 10th में होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है। और जो वेल्डर और मेडिकल लेबोरेटरी वाले हैं उनको 1 ईयर की ट्रेनिंग होनी चाहिए और 3 मंथ का वो होना चाहिए, एंड 3 मंथ। ठीक है, मतलब 3 मंथ में रिजल्ट आता है ना, वो दिया गया है। तो 10th में 50% और 12th मतलब आपके पास ITI होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेडिकल लेबोरेटरी में 12th होना चाहिए, 12th प्लस सिस्टम, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये दिया गया है। 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप होगी सबकी। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जिसमें 10th प्लस ITI मांगा है, ये सभी डिटेल्स दी गई है ना। क्या क्या मांगा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी मैं नीचे बता देता हूँ। जो कैटेगरी दी गई फिटर में कौन कौन सी विकलांग कोटे की कैटेगरी भर सकती है। उसके बाद जाता हूँ नीचे की, और ये इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, रेट ऑफ पीरियड, उसके बाद ये सभी डिटेल्स दी गई है। अब मैं आ जाता हूँ इसमें आपको इस फॉर्म को किस तरह मतलब इसकी डिटेल तो दे दी मैंने आपको। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी लगेगा भाई, है ना, अगर आप विकलांग कोटे से भर रहे हो तो। ठीक है, तो यही सभी जानकारी दी थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। ये अप्रेंटिसशिप के थ्रू भर्ती निकाली गई है, तो भाई इसको कर लो, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप देख सकते हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सबसे पहले उन्हीं को ले रहा है जिनने अप्रेंटिसशिप करी हुई है पहले। उसके बाद सेकंड ले रहे हैं जिनने गवर्नमेंट ITI से ITI करी हो। फिर ले रहे हैं किसको, प्राइवेट ITI वालों को। तो भैया अलग अलग तो निकलना पड़ेगा। और भर्तियाँ इतनी आ रही है ना कंटिन्यूस की, पद खाली जा रहा है, आप पता कर सकते हो। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जैसे अगर 50 भर्ती निकल रही है तो मुश्किल से 30 लोग पहुँच रहे हैं, 20 पद खाली जा रहे हैं, डबल से वैकेंसी निकालनी पड़ रही है एक ही महीने में। आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को भरें। और अभी मैं एक और भर्ती ला रहा हूँ, उसको ज़रूर देखें। और एक भर्ती और RRB की परमानेंट टेक्नीशियंस की भर्ती आ रही है, जिसका नोटिफिकेशन 9 तारीख को जारी हो जाएगा। RRB JEE की मैंने अभी डाला है, उसका वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। भैया वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और नोटिफिकेशन पूरा पढ़ें।